नमस्कार मित्रों, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। और ये वीडियो समर्पित है भारत की स्वर्णिम कहानी की रचना जो आज इस कालखंड में हम सभी लोग देख रहे हैं। आपने देखा G20 समिट हुआ इटली में। वहाँ पर हमारे जो देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मुलाकात पोप से हुई, जो कि एक कैथोलिक चर्च, ईसाई समुदाय के सबसे बड़े अनडिस्प्यूटेड पवित्र हॉली पर्सन है। उसके बाद में जितने भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता थे उस मंच के अंदर, सभी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो और उनके बारे में हमने चर्चा करी। उसके बाद में एक COP26 समिट हुआ, आज हुआ। वो स्कॉटलैंड में हुआ। स्कॉटलैंड में जब हमारे प्रधानमंत्री एक ग्लासगो करके एक सिटी है, वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्होंने कैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारतवर्ष का स्वागत किया। उसके साथ में ही इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी। वहाँ की एक सिख महिला है जो कि स्कॉटलैंड पार्लियामेंट की एक मेंबर भी हैं। उनका एक छोटा सा क्लिपिंग है। उन्होंने बताया है कि जो भारत का रिप्रेजेंटेशन है आज विश्व के अंदर, उसकी क्या अहमियत है विश्व में। साथ ही जब हम क्लाइमेट चेंज समिट के मंच में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं जो होस्ट है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK मिस्टर जॉनसन, और UN के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जो इंटरेक्शन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि आने वाला कालखंड भारत की धमक के साथ में ही होगा। अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, विश्व के अंदर, विश्व के सभी देशों को भारत की अहमियत समझ में आ गई है। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं आपके लिए। चलिए ये वीडियो देखें। Very excited. So first time Modi ji come to Scotland, and we are very excited about it. Looking forward to it. We're
Very happy to see him. We're so excited. We saw him. Oh wow, we're overwhelmed to see him. Actually, it is fantastic to him. Meet him, greet him. First of all, to everybody, Sat Sri Akal and Namaskar. My name is Pam Gosal. मैं पहली इंडियन औरत स्कॉटिश पार्लियामेंट में और पहली सिख. I think it's fantastic to see the Prime Minister here in Glasgow at COP26 amongst all the world's leaders. It's very important that they all come together and make sure that we have some kind of resolution to take this world forward much more environmentally. I think the Prime Minister is absolutely right when you talk about one world, one initiative. That's why today that all leaders are coming together to make sure we have that one commitment together. And I think coming from a Sikh background, we have Ek Omkar, like basically there is only one God. And I think we need to make sure that there's only one world we have here, one earth. And we all have an important responsibility to make sure that we all have a part to play, including today, the Indian Prime Minister Modi coming here to Glasgow. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे ग्लासगो से, जहां पे प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पे पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं COP26 के एक तरह से आयोजनकर्ता मेज़बान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और एक प्रमुख जिस तरह से देखा जाए ये तस्वीर है, क्योंकि तमाम देश लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मसलों की बात है, संयुक्त राष्ट्र की उसमें बड़ी भूमिका है और COP26 का मेज़बान है इंग्लैंड। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिस तरह से हमने देखा रोम में भी जब G20 चल रहा था, वहां पे एक तरह से बात सामने आई और इंग्लैंड की तरफ से आई कि एक तरह से आखिरी मौका है ये COP26 उन तमाम लक्ष्यों को पाने का, नीतियों को एक तरह से उस तक पहुंचने का। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गंभीर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। और ये मौका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो नेट ज़ीरो एमिशन की हम जहां तक बात कर रहे हैं, जहां तक जो हर देश की अपनी भागीदारी है, जो अपना योगदान है इस पूरी प्रक्रिया में, जिसे हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं, उस स्तर पर भी भारत पूरी दुनिया को एक तरह से राह दिखा रहा है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे थे, भारत ने साल 2030 तक का भी लक्ष्य रखा है कि किस तरह से वो अपनी ऊर्जा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा 450 गीगावाट 2030 तक भारत ने लक्ष्य ये ऐलान कर सकता है। और उस तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का, यानी भारत जो ऊर्जा की खपत करता है उसका 450 गीगावाट तक भारत 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से पाएगा और उसका उत्पादन करेगा, जो एक बड़ी बात होगी। और भारत फिलहाल हम देख रहे हैं लगातार कि चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो, भारत लगातार उस पर तेजी से काम कर रहा है। और इसलिए भी भारत की भूमिका यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि भारत सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वीडियो आपने देखा और ये वीडियो देखने के बाद किसी को भी ऐसा मतभेद नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ लोकल राजनीतिक दल, हमारे इंटरनल राजनीतिक दलों को वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, उनसे हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं वो सकारात्मक सोच के साथ किसी चीज़ को लेंगे, क्योंकि वो नकारात्मक हैं और नकारात्मकता ही बांटते हैं। जिसके पास जो होता है वही बांटता है। चलिए हम लोग सकारात्मकता की बात करते हैं और एक पॉजिटिव वे लेके आगे बढ़ते हैं। आपने देखा जो भारत का बढ़ता हुआ कद है, भारत की धमक है, वो आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिख रही है। अगर आपको लगता है ये मैसेज, भारत की धमक का मैसेज सभी तक जाना चाहिए, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।